हेलो बच्चों, फिर से वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो मैंने जो पिछली क्लास करी थी वो रीजनिंग की थी। उससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट्स को समझा था। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का आपको बताया था कि कैसे क्या करते हैं उसमें। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर आज आई हूँ। आज हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी लगातार 2-3 वीडियोस आपकी आएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब करिए और क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज की। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देयर आर 500 eggs in a box, 3/25 got broken, 4/5 of the remaining eggs were sold. The number of egg left in. ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि देयर आर 500 eggs, टोटल एग्स कितने थे? तो टोटल एग्स हमारे थे, टोटल एग्स कितने थे? हाउ मेनी टोटल एग्स? 500 एग्स। ओके, 500 टोटल एग्स थे। अब कह रहा है बॉक्स में 500 एग्स थे, 3/25 गॉट ब्रोकन। अभी 500 का 3/5 जो है वो टूट गया, ठीक है। तो कितने ब्रोकन हो गए? ब्रोकन एग कितने हो गए? 500 का 3/25। तो ये कितने हो गए? 3 2 6, 60 एग क्या हो गए? टूट गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स वेयर सोल्ड। अब जो एग्स, ये तो 500 एग्स थे, 60 एग्स टूट गए, तो इनमें कितने बचे? रिमेनिंग एग कितने हो गए? रिमेनिंग एग्स कितने बचे इसमें? 500 माइनस 60, तो ये कितना हो गया हमारा? 440 एग्स। ये जो बच गए सही सलामत। 60 तो टूट गए थे 500 में से, इतने उसके पास बच गए। इसका 4/5 जो रिमेनिंग एग्स था उसका 4/5 उसने बेच दिया, ठीक है। तो 440 जो रिमेनिंग एग्स था, इसका 440 जो सोल्ड एग कितना हो गया? सोल्ड एग्स कितने हो गए? जो रिमेनिंग एग्स थे उसका 4/5। ये कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, ये हो गया हमारा 352 एक्स। कितने हो गए हमारे? 352 एक्स। ये क्या हो गया? सोल्ड, उसने बेच दिया। अब पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ एग लेफ्ट इज, कितने एग बच गए? तो लेफ्ट एग क्या हो जाएगा? लेफ्ट एग कितने हो जाएंगे? पहले तो 500 था, 500 में से हम माइनस करेंगे किसको किसको? एक तो उसने जो बेच दिया और दूसरा जो एग टूट गए, इन दोनों को जोड़ के हम 500 में से माइनस कर देंगे। तो 500 माइनस 412, अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 88 एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन जैसा बोलता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है आंसर निकालने में, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग मैंने इसलिए बताया है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके, तो देखिए क्या है, देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 500 एग्स थे, 3/5 गॉट ब्रोकन। 500 का 3/5 क्या हो गया? ब्रोकन एग्स कितने हो गए? 500 का 3/5। क्लियर। उसके बाद कह रहा है 4/5 ऑफ रिमेनिंग एग्स। तो पहले हम रिमेनिंग एग्स निकालेंगे, तो रिमेनिंग एग्स कितने हो गए? 500 में से जितने टूट गए थे उसको हमने माइनस कर दिया, वो हमारा रिमेनिंग एग हो गया। अब इतने एग्स तो हमारे बच गए। अब कह रहा है जो रिमेनिंग एग्स का 4/5 एग्स उसने क्या किया? बेच दिया। तो रिमेनिंग एग्स 440 थे, उसका 4/5 उसने बेच दिया, यानी कि 352 एग्स उसने बेच दिए। अब कह रहा है नंबर ऑफ एग लेफ्ट इन, कितने एग्स बच गए? तो बचे होंगे कितने? जितने टोटल थे उसमें से हम किसको माइनस करेंगे? जितने के उसने बेच दिए और जितने अंडे टूट गए। तो इन दोनों को प्लस करके हम 500 में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। ड्रम इज 2/3 फुल, इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम। ठीक है,
तो कह रहा है कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। चलिए एक बार और इसको देखते हैं कि कह रहा है एक ड्रम है जो कि 2/3 फिल है, मतलब भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक ड्रम बनाएंगे, इसको फ्रैक्शन से हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, हमने भी फ्रैक्शन पढ़ा है। 2/3 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था कि नीचे वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर होता है वो होल पार्ट को शो करता है, और ऊपर वाला पार्ट जो जिसको हमें शो करना है, जिस पार्ट के बारे में बताना है, यानी कि 3 पार्ट हो गए टोटल, और 3 पार्ट में से 2 पार्ट जो है वो फुल है। तो इसको हम सबसे पहले 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और ये पार्ट्स इक्वल होंगे सारे, ठीक है। ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। 3 इक्वल पार्ट्स में से कह रहा है 2 पार्ट जो है वो फिल्ड है, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये दोनों पार्ट भरा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, अब इसको पूरा भरने के लिए 50 लीटर और की रिक्वायरमेंट है। मीन्स पूरा भरने के लिए कितना चाहिए, इतना और चाहिए, तो इतना और जो है वो 50 लीटर है, ये क्वेश्चन बता रहा है। ओके, 50 लीटर और ये इतना हम डालेंगे तो ये कंप्लीट फुल हो जाएगा। तो 50 लीटर, जबकि ये तीनों पार्ट्स बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी कैपेसिटी है वही इसकी है, वही इसकी है। इट मीन्स ये 50 है तो ये भी 50 है और ये भी 50 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 पार्ट 50 के हो गए तो 50 × 3 कर देंगे, 150 लीटर टोटल हो जाएगा इसकी कैपेसिटी ड्रम की। और वही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जब तीनों की कैपेसिटी वही है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर यहाँ पे होता कि 2/4 होता तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते, और फिर अगर कहता है कि अगर कहता है यहाँ पे 50 और 3, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर 4 पार्ट्स के लिए कहता तो एक बार देख लेते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते, ठीक है। सेम क्वेश्चन होता, सिर्फ ये फ्रैक्शन 2/4 हो जाता, ठीक है। ये फ्रैक्शन अगर 2/4 हो जाता देन क्या होता, तो क्या करें, 4 का 2 पार्ट फील्ड है, यानी कि 2 पार्ट भरा हुआ है, ठीक है। और कहता अगर कि 50 लीटर की जगह पे होता कि इतना जो है वो 100 लीटर है, 100 लीटर और डालें तो ये कंप्लीट फिल हो जाए, देन क्या हो जाएगा, देखो ये 100 लीटर 2 पार्ट जो है 100 लीटर को शो कर रहा है, तो ये भी 2 पार्ट 100 लीटर को शो करेगा, यानी कि इसकी कैपेसिटी 100 है तो इस 2 पार्ट की भी कैपेसिटी 100 होगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 200 लीटर इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/4 ऑफ 144 इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। तो इसको जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा हम उसी तरह से चलेंगे। तो कह रहा है 3/4 ऑफ 144, तो 3/4 ऑफ 144 हम निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, ओके 108 हो गया। अब कह रहा है इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। तो ये ग्रेटर तो हम बाद में निकालेंगे, पहले ये वाले पार्ट को फिर निकाल लेते हैं। 2/3 ऑफ 96, ठीक है, ये 64 हो गया। अब कह रहा है कि हाउ मच ग्रेटर देन, ये जो है ये इससे कितना बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 108 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 8 - 4 4 हो गया। क्लियर, 44, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 44। तो क्वेश्चन को हमें समझना है, ठीक है, हमें ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन को समझना है और आराम से उस क्वेश्चन को जैसे बोल रहा है हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें बोला 3/4 ऑफ 144, तो हमने पहले उसको निकाल लिया। इज हाउ मच ग्रेटर देन, इज हाउ मच ग्रेटर देन, तो ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले 2/3 ऑफ 96 को तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया। अब ये कह रहा है कि ये जो है इससे कितना बड़ा है, तो उसके लिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज वर्थ ₹1500, फाइंड 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ ड्रॉ करके। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी का 1/3 पार्ट, यानी कि 3 पार्ट में से 1 पार्ट, इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, इसका जो 1 पार्ट है ये है ₹1500, ओके। तो ये पार्ट अगर 1500 है तो एक कंप्लीट पार्ट यानी कि 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 इज इक्वल टू है हमारा 1500,
तो अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। यानी कि 1 बनाने के लिए ये 1500, पूरा जो एक पार्ट है वो 4500 का है। तो अब हमें निकालना है 5th पार्ट, यानी कि 1/5। तो 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4500/5, यानी कि 1/5 पार्ट कितना हो गया, ₹900 का। क्लियर? जो 1/5 पार्ट होगा वो होगा हमारा 900 का, क्योंकि ये जो 3 इक्वल पार्ट्स थे उसमें से एक पार्ट था 1500 का, तो ये कंप्लीट पार्ट कितने हो जाएगा, 1500 + 1500 + 1500, यानी कि 4500। अब 1/5 बताना है तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1/5 पार्ट ऑफ अ ड्रम इज फिल्ड विथ मिल्क। What is the capacity of drum if it require 28 लीटर more to fill the drum completely? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो मैंने आपको पहले बताया है कि इसको हम पहले ड्रॉ करके देख लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये एक ड्रम है और कह रहा है 1/5, यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स है इसमें। डिनोमिनेटर को देखेंगे 5 है नीचे, इसका मतलब 5 इक्वल पार्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया हमारा 5 इक्वल पार्ट्स। और 5 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट जो है वो फिल है, भरा हुआ है, तो 1 पार्ट को हम फिल कर लेंगे। ठीक है, ये 1 पार्ट है जो भरा हुआ है। अब कह रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इफ इट रिक्वायर 28 लीटर मोर टू फिल। अब कह रहा है इस ड्रम की कैपेसिटी क्या होगी अगर इतना जो कैपेसिटी है इसका वो 28 लीटर का है। इतना दूध अगर हम इसमें डाल देते हैं 28 लीटर तो ये फुल हो जाता है, कंप्लीट भर जाता है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, देखो यहाँ तक ये क्या है 5 इक्वल पार्ट्स में है और कह रहा है इतना दूध अगर हम और डाल देते हैं तो ये कंप्लीट फिल हो जाता है। तो ये कितने इक्वल पार्ट्स बच गए, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स बच गए। तो हम क्या करेंगे 28 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 7 हो गया। इसका मतलब इसके एक पार्ट की कैपेसिटी 7 लीटर हो गई, दूसरे पार्ट की भी 7, तीसरे की भी 7, चौथे की भी 7, तो पांचवें की भी 7 ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि सारे इक्वल पार्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे 7 कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो 7 × 5 कर देंगे, यानी कि 35 लीटर इसकी पूरी कैपेसिटी होगी। दूसरी बात ये भी कर सकते थे हम कि इतना जब 28 है तो 28 में हम 7 और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा। दोनों तरीके से बना सकते हैं, तो भी हमारा 35 लीटर आ जाएगा। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से बनाओगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। और फटाफट से चैनल को लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ और शेयर करते जाओ अपने फ्रेंड्स को। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर आपको रेगुलर मेरी वीडियोस कंटिन्यू चाहिए तो बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको मेरी वीडियोस रेगुलर आपको पता चलता रहे कि वीडियो अपलोड हो रही है और आप तुरंत उस वीडियो को देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी कुछ उसी तरह का है जो हमने पहले बनाया है क्वेश्चन। 1/3 of a drum is filled with water. If need another 60 liter water to fill whole drum, then capacity of drum. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ उसी तरह से बनेगा। 1/3 of a drum, यानी कि सबसे पहले हम एक ड्रम बना लेंगे। ठीक है, ये ड्रम बना लिया हमने। 1/3 यानी कि इसका 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको, 1 and 2 and 3। ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने इसको। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कह रहा है 1/3 फॉर एक पार्ट जो इसका है वो फिल्ड विथ वाटर, ये पानी से भरा हुआ है 1 पार्ट। इफ नीड अनदर 60 लीटर टू फिल इट, इसको कंप्लीट भरने के लिए 60 लीटर और पानी चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी कैपेसिटी है वो 60 लीटर वाटर की है। ठीक है, देन द कैपेसिटी ऑफ ड्रम क्या है। ठीक है, अनदर 60 लीटर टू फिल होल ड्रम। ओके, तो ये पूरे ड्रम को फिल करने के लिए इतना पानी और चाहिए, यानी कि ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं और जिसको फिल करने के लिए 60 लीटर चाहिए। तो 60 को हम पहले 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 लीटर, यानी कि इसकी कैपेसिटी 30, इसकी भी कैपेसिटी 30 और इसकी भी कैपेसिटी 30 हो गई। तो यहाँ तक तो 60 हमें पता है, इसमें प्लस 30 और कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने 3-4 क्वेश्चंस इस तरह के कर लिए।
अब इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं आपको। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2/7। मतलब 3/7 में से हम क्या निकालें कि हमें 2/7 मिल जाए। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको लेती हूँ कि 5 में से हम क्या निकालें कि हमें 2 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा। यानी कि 5 में से हमने 3 को निकाला तो हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो यही काम हमें ये करना है कि 5 में से हम क्या, मतलब कि 3/7 में से हम क्या माइनस करें कि हमें ये मिले। तो 3/7 में से हम इसको माइनस कर लेंगे, शॉर्ट तरीका है। और अगर आप इसको लॉन्ग में लेके जाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3/7 में से हमने x को माइनस किया तो 2/7 मिला। ठीक है, अगर हमने x को माइनस किया तो 2/7 मिला। अब हम क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे, 2/7 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -2/7 इज इक्वल टू x इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। हम x इधर लिख देते हैं। अब डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम नीचे वही चीज़ लिख देते हैं और ऊपर वाले को जैसा है वैसा ही लिख के माइनस कर लेते हैं। ऊपर का 3 है तो 3 लिख देंगे, -2 है तो 2 लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 2 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा तरीका हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि 3/7 में से हम क्या करेंगे, 2/7 को माइनस कर देंगे, जो भी आएगा डिनोमिनेटर सेम, 7 हो गया, 3 - 2 1 हो गया। ये शॉर्ट तरीका है। तो ये आप एक लाइन में इसको बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ना जरूर, क्वेश्चन को पूरा रीड करना बहुत जरूरी होता है। बच्चों कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ते ही नहीं है और आंसर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को आपको पहले पूरा पढ़ना है, फिर उसको समझना भी है। कह रहा है व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2/7। 3/7 में से हम क्या निकालें कि 2/7 मिले। तो तुरंत सोचना कि 5 में से हम क्या निकालें तो 3 मिलेगा, 2 निकालेंगे तो हमने क्या किया, 5 में से 3 को माइनस कर दिया। वही काम यहाँ करना है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो जो मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द सम ऑफ द फ्रैक्शन। इन सब का, इन फ्रैक्शंस का हमें एडिशन निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। ठीक है, इनका हमें एडिशन निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, सेम डिनोमिनेटर वाले भी बताए थे और डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले भी बताए थे कि कैसे इसका एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ एक बार देखिए, इसको अगर हम क्या कर सकते हैं, इसे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो ले जाएंगे 6 3 = 18, 6 1 = 6। तो ये क्या हो गया, 2/9 प्लस 4/3 प्लस 1/3 हो गया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका 9 हो जाएगा एलसीएम, 9 हो गया, 9 1 = 9 तो 1 से हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 = 9 तो 3 को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 3 = 9 तो 3 से हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया, 2 + 12 + 3/9। ये क्या हो जाएगा हमारा 7 1 17/9 हो गया। अब इसको आपके पास ऑप्शन में जैसा दिया हो आप ऐसे ही आंसर करोगे। ऑप्शन में अगर ऐसा दिया हो तो ऐसा करोगे, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में हो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हो तो ये आंसर होगा और ऐसे नॉर्मल हो तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं, जो भी ऑप्शन में हो उस हिसाब से आप टिक लगाओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 5 - 2 होल 1/2 - 3/4 प्लस 3 होल 1/2 - 1 होल 1/4 इज। तो बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका काम हम पहले करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, -3/4 प्लस 3 होल 1/2 - 1 होल 1/4। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के होल को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाएंगे। 2 2 = 4 + 1 5/2 - 3/4 प्लस 3 2 = 6 + 1 7/2 - 4 1 = 4 + 1 5/4। अब देखिए यहाँ पे
5 माइनस, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है पहले क्लास में कि अगर दोनों सेम एक ही टेबल में आते हैं तो जो बड़ा वाला होता है, अगर 2 ही है या फिर 2 से ज़्यादा भी हैं, तो सब अगर एक टेबल में आ रहे हैं तो जो मैक्सिमम वाला होता है, बड़ा वाला होता है, वो डिनोमिनेटर बना देते हैं उसको। तो हम 4 को डिनोमिनेटर बना देंगे, 2 2 ज़ा 4 तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 4 1 ज़ा 4 तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए, यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस 4 1 ज़ा तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर। 5 माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 3/4 प्लस 7 2 ज़ा 14 माइनस 5/4, 5 माइनस 10 माइनस 3 7/4 प्लस 14 माइनस 5 9/4। अब देखिए इसके नीचे 1 है, तो अब क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर। 1 4 ज़ा 4 तो 4 इंटू 5 माइनस 4 1 ज़ा 1 इंटू 7 प्लस 4 1 ज़ा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 9, 5 4 ज़ा 20 माइनस 7 प्लस 9/4। अब क्या करेंगे, हम प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, 29 माइनस 7/4, ये क्या हो जाएगा, 29 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 22/4, ये 2 2 ज़ा 4 2 11 से 11/2 हो गया। ऑप्शन अगर आपका ये हुआ तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे या फिर ये आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई भी आंसर होगा अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन। क्लियर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, खुद से इसकी प्रैक्टिस करो 1-2 बार तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, इनमें से कौन सा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़े की तरफ कौन सा लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा वाला होगा। तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो है 0.25 सब में प्रेजेंट दिख रहा है हमें, तो 0.25 को भी हम एक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जब डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, यानी कि 4 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4। तो हम कैसे देखेंगे इसको, 1/3 1/2 और 1/4 में चेक करेंगे। यहाँ भी वही लिखेंगे 1/4 1/2 1/3 में चेक करेंगे, ये भी 1/4 1/3 1/2, ये भी 1/2 1/3 1/4 में चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लास में कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो जितना बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और जो जितना छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो जितना बड़ा होगा वही उतना छोटा होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, न्यूमरेटर सब इक्वल हैं, ऑल न्यूमरेटर्स क्या है, इक्वल हैं। तो न्यूमरेटर्स जब इक्वल हैं तो डिनोमिनेटर जो बड़ा वाला होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी कि नीचे 3 2 और 4 है तो 4 वाला सबसे बड़ा है, यानी कि 4 वाला सबसे छोटा होगा। तो 1/4 किस में है, पहले इसमें है, सबसे छोटा पहले बताना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे छोटा वाला पहले बताना है। तो 1/4 एक तो इसमें है और एक इसमें है। अब आगे देखते हैं, 1/4 के बाद उससे बड़ा कौन होगा, 1/3, तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ 1/2 हो गया, उसके बाद 1/2, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाओगे जैसा मैंने क्लास में आपको बताया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द फ्रैक्शंस 4/3 5/9 एंड 6/18, इन तीनों का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि हमें जोड़ना है। तो 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/18, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं तो हमारा क्या बन गया, ये 4/3 प्लस 5/9 प्लस 1/3। अब देखिए ये सब एक ही टेबल में आते हैं, तो सबसे बड़ा वाला कौन है, 9 है, तो इसका हम एलसीएम कर लेंगे 9, ठीक है। अगर ये तीनों सेम टेबल में आ रहे हैं तो जो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन नंबर है, वही हम डिनोमिनेटर ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 9 आ गया, 3 3 ज़ा 9 तो 3 इंटू 4 हो गया, प्लस 3 1 ज़ा 9 1 इंटू इसका न्यूमरेटर 5 हो गया, 3 3 ज़ा 9 3 इंटू इसका न्यूमरेटर 1 हो गया। क्लियर। 12 प्लस 5 प्लस 3/9, देखिए यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेते हैं,
20/9, ओके 20/9 लिखें या फिर इसको हम होल में चेंज कर लें। आपके पास ऑप्शन जैसा भी होगा आप वैसा ही करोगे। अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं होल नंबर में तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। जो भी आप करेंगे वो दोनों ही आंसर आपका सही होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए हमारा 12th नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5/4 इफ वन नंबर इज 5/6 व्हाट इज द अदर नंबर्स, ठीक है। अदर नंबर तो क्या कह रहा है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/4 मिलता है। तो एक नंबर अगर उसमें से 5/6 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। इसको हम एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि अगर 2 × 6 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलता है, ठीक है। तो जिसमें से यहाँ पे हमें एक 2 दे दिया गया है और दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिलता है, तो x = क्या हो जाएगा 12/2, 2 6 जा, तो हमें यहाँ पे जो नंबर्स था वो मिल गया। तो इसी तरह से यहाँ भी हम वही करेंगे, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या है, एक तो हमारा 5/6 दिया हुआ है पहला नंबर, और इसमें अगर हम x दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 5/4, ओके। तो x = क्या हो जाएगा 5/4, और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि ये 6/5 हो जाएगा। क्लियर, 5 से 5 कट हो गया, 2 2 = 4, 2 3 = 6, यानी कि x हमारा क्या हो गया 3/2। तो 3/2, या फिर आपको इसको होल नंबर में लिखोगे तो लिखना ये दोनों में से कोई भी हमारा आंसर करेक्ट है, या तो ये या तो ये, ऑप्शन में जैसा हो वैसा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अपना 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर्स 17/25, 17/13, 17/19 एंड 70/27 इज असेंडिंग ऑर्डर इज, इन असेंडिंग ऑर्डर इज, ओके। बताना है इसमें कि कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है नंबर्स, यानी कि सबसे छोटा पहले लिखा है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा लिखा है, यानी कि इस फॉर्म में लिखा है ये, सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से कौन सा इसमें अरेंजमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, यानी कि सबसे पहले हमें ढूंढना है कि किसमें डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है जो कि एक नंबर पे है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर वाला तो सब सेम है न्यूमरेटर्स, सिर्फ डिनोमिनेटर को हमें देखना है। इसमें देखिए 19 है, इससे बड़ा 27 है, तो ये क्रॉस हो गया। अब देखिए 27 इसमें सबसे पहले है, इसका मतलब 27 जो है वो सबसे बड़ा है, तो वो सबसे पहले हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो हमें मिल गया। उससे छोटा हो जाएगा 25 वाला, ये उससे बड़ा हो जाएगा 25, 27 जो है वो सबसे छोटा है, तो ये सबसे पहले हो गया, हमें तो सबसे छोटा वाला ही सबसे पहले ढूंढना है। तो 27 सबसे छोटा हो गया, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है इसलिए सबसे छोटा होगा। 27 1 पे हो गया, ठीक है, ये 2 पे हो गया, ये भी ठीक है, इससे बड़ा ये है। उसके बाद इससे बड़ा क्या होना चाहिए था 19, ये भी ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा 13 है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। ये सारे अरेंजमेंट सही है, पहले सबसे छोटा 27, फिर उससे बड़ा 25, उससे बड़ा 19 और उससे बड़ा 13 है, 13 सबसे बड़ा हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। यहीं पे मिल गया तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए 27 के बाद 19 दे रहा है, जबकि 25 यहाँ लास्ट में कर रहा है, तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि 27 इधर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने क्लास में बहुत डिटेल से इसको समझाया है, इसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगी। आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप उस क्लास को पूरी क्लास को अच्छे से देखिए, तो इस कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ जाएंगे और बहुत जल्दी कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। बताना है इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने क्लास में क्या पढ़ा था कि जब इस तरह का हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्रेटेस्ट निकालने का कि इसको हम डेसिमल में चेंज कर लें। तो 5/6 को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से आप 5 को डिवाइड करोगे तो 0. ये हो जाएगा हमारा 0.833। अब 10 से 9 को करते हैं, ये हो गया हमारा 0.9। 7 को कर लो 9 से, 0.777 जाएगा ये।
अब 11 को करो 10 से, 10 को करो 11 से, 10 को करो 11 से, ये हो जाएगा हमारा 0.909। अब देखिए इसमें आपको सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है हमें यहाँ पे, तो देखिए ये 0.833, 0.7 सबसे छोटा है, ये नहीं होगा, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये भी नहीं होगा, फिर 900 भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा 0.909, जो इस चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, फोर्थ नंबर 10/11, क्योंकि 0.909। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ग्रेटेस्ट बता रहा हूँ जब भी, तो आप क्या करोगे, डेसिमल में चेंज कर लोगे, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसमें आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, तो जैसे हम लोगों ने लार्जेस्ट फ्रैक्शन किया था वैसे हम लोग स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन करते हैं। क्या करेंगे, इसको भी हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे, तो 1/10 में क्या करेंगे, 10 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, 0 हो गया, 10 1 ज़ा 10 कट हो गया, ये हो गया 0.1। फिर आप क्या करते हैं, 15 से हम 2 को डिवाइड करते हैं, 0.133। ओके, अब क्या करेंगे, 8 से 3 को डिवाइड करो, ये हो गया हमारा 0.375। अब 9 से हम 4 को करते हैं, ये हो गया 0.4444 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, इसमें स्मॉलेस्ट बताना है, तो ये 4 वाला है 0.4, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, उसका 0.3 ये उससे छोटा हो गया, 0.133 ये उससे छोटा हो गया, और सबसे छोटा कौन हुआ 0.1000, यानी कि हमारा स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 1/10। और यहीं पे अगर इसमें ग्रेटेस्ट पूछता तो ग्रेटेस्ट कौन सा होता है हमारा 4/9 होता है। क्लियर, तो ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, एडिशन के कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप खुद से बनाओगे, स्क्रीन को, वीडियो को बाद में आप पॉज कर लेना, और पॉज करके हम क्वेश्चंस जैसे ही स्क्रीन पे आए उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको जरा सा भी कोई डाउट हो गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल रही हूँ जिसमें मैंने वीडियो को पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये फटाफट कर लोगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो मेरे हर एक वीडियो को ध्यान से देखना, सिंसियरली देखना है और पढ़ाई अच्छे से करना है, तभी आप एग्ज़ाम में पास कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नवोदय एग्ज़ाम के लिए है, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो तो उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमारा बेसिक्स क्लियर है तो हम हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम्स को अच्छे सही तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपने बेसिक्स को मजबूत करना है, उसके लिए आपको सारे वीडियोस देखनी पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।